कुछ ठंड ऐसी होती है जो सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की उम्मीद को भी जमा देती है। ये कहानी है एक ऐसे बाप की जिसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन हिम्मत बेहिसाब थी। सर्दियों की सबसे खौफनाक रात थी। पूरा गांव कोहरे में डूबा हुआ था। हवा ऐसे चुभ रही थी जैसे किसी ने छुरी चला दी हो। अमीरों के घरों में रजाइयां थीं, अंगीठियां जल रही थीं, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर एक झोपड़ी कांप रही थी। इस झोपड़ी में रहता था रघु, एक गरीब मजदूर जिसकी पत्नी 2 साल पहले चल बसी थी। उसके 2 बच्चे थे, मोहन 8 साल का, गुड़िया 5 साल की। गुड़िया कांपते हुए, बाबा बहुत ठंड लग रही है। रघु बेचैनी छुपाते हुए, चुप मेरी बच्ची, बाबा है ना, कुछ करता हूं। रघु अपनी पुरानी चादर बच्चों पर डाल देता है। मोहन, बाबा आप ठंड में खड़े हो। रघु हल्की मुस्कान, बाप को ठंड नहीं लगती बेटा। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। घर में ना लकड़ी थी, ना पैसे और ना ही कोई सहारा। गुड़िया के होंठ नीले पड़ रहे थे। गुड़िया धीमे स्वर में, बाबा क्या हम मर जाएंगे। यह सुनकर रघु टूट जाता है। रघु आंखों में आंसू, नहीं मेरी जान, जब तक बाबा जिंदा है कुछ नहीं होगा। रघु समझ गया था, अगर आज कुछ नहीं किया तो सुबह नहीं होगी। वह उठता है। रघु, मोहन, गुड़िया तुम दोनों सो जाओ, बाबा अभी आता है। मोहन डरते हुए, बाबा बाहर बहुत ठंड है। रघु, बेटा बाप का डर बच्चों से बड़ा नहीं होता। रघु निकल पड़ा अंधेरी गलियों में। हाथ सुन्न हो चुके थे, पैर लड़खड़ा रहे थे। वह कूड़े में लकड़ी ढूंढता है। एक आदमी ताना मारते हुए, अरे रघु, इस ठंड में क्या सोना ढूंढ रहा है। रघु शांत स्वर में, भाई मेरी बेटी की सांस ढूंढ रहा हूं। आदमी चुप हो जाता है। कई दरवाजे बंद हो जाते हैं। किसी ने मदद नहीं की। आखिरकार रघु को कुछ सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। वह भागता हुआ घर लौटता है, कांपते हाथों से आग जलाता है। रघु मन ही मन, हे भगवान, बस आज की रात काट ले। आग जल उठती है। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। गुड़िया की आंख खुलती है। गुड़िया मुस्कुराते हुए, बाबा आज ठंड नहीं लग रही। मोहन, बाबा आपने हमें बचा लिया। रघु चुपचाप आंसू पोंछता है। रघु धीमे स्वर में, नहीं बेटा, हिम्मत ने बचाया है। उस दिन रघु के पास पैसा नहीं था, ताकत नहीं थी, लेकिन एक बाप का जज्बा था। दुनिया कितनी भी जालिम क्यों ना हो, एक बाप की हिम्मत हर ठंड से लड़ जाती है। अगर आपके पास ज्यादा है तो किसी जरूरतमंद को ठंड से बचाइए, क्योंकि किसी की एक रात उसकी पूरी जिंदगी बचा सकती है।